हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। ये इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर सेकंड है। इसके अंदर कुछ मेन जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो अपन पीपीसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, डाउट आता है, तो क्या करना है सर? हमको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है या फिर जो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं 9462205541, यहाँ से आपको जो भी आपका डाउट हो क्लियर करना है और बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो आपको फ्री क्लासेस के माध्यम से जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस उतना कर लिया तो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स के लिए, और प्रोफेशन डिग्री में अगर वो पर्सन आता है तो उसके लिए भी सफिशिएंट है। आफ्टर कुछ दिनों बाद में हम प्रोफेशन के लिए भी अलग से सीरीज निकालेंगे। अभी हमारा मेन जो टारगेट है वो बच्चों बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर चैनल का, ये आपका उदयपुर का ही चैनल है, तो आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और जो आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप बच्चों देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। हमारा मेन मोटिवेशन ये है कि हमारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलेगा, विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर जो आपको नोट्स दिख रहे हैं वहां लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। क्या लिख रखा है सर? देखिएगा इधर, ये देखिएगा। बोलो क्या लिख रखा है? प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या लिखा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बोलो क्या लिख रखा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। क्या लिख रखा है? पीपीसी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, फिर पीपीसी क्या होता है। तो पीपीसी के अलग नाम, अरे जैसे घर में घर का अलग नाम होता है, स्कूल में अलग नाम होता है ना, वैसे ही पीपीसी के कुछ अलग अलग नाम है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर फॉर्चूनर, पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीपीएफ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पीपीएफ पीपीएफ का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ही दूसरा नाम है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आपको पीपीएफ पढ़ना है या फिर पीपीसी पढ़ना है, दोनों एक ही मतलब है। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इन दोनों के बीच में, मोस्टली तो आपको पीपीसी से आएगा क्वेश्चन। कभी कभार बाई चांस आ जाता है कि पीपीएफ क्या होता है। तो ध्यान रखना, पीपीएफ का मतलब क्या होता है, पीपीसी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी को पढ़ने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे, जो अजम्पशंस मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। क्या क्या अजम्पशंस है? रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, जैसे कि अपने पढ़ा था पहले वाली वीडियोस में, कि जो पार्ट वन में पढ़ा था कि रिसोर्सेज है अपने पास में, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अपने को चेंज नहीं करना है। फिर जो इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे? दो गुड्स ही प्रोड्यूस होंगे। और रिसोर्स आर यूज्ड फुली एंड इफिशिएंटली, यानी कि रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में आपको इफिशिएंसी के साथ में यूज करना है। एंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड। मान लीजिएगा ये कौन है? रामू। लास्ट वाला पॉइंट समझना। रामू है वो क्या? लेबर है। कौन है? लेबर है। वो वर्क कर रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन में 10 साल से। कितने साल से? 10 साल में रामू काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन में। लेकिन अब वो उसने क्या किया कि अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया, और अब वो क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आ गया। यानी कि काम तो कर रहा है, वो भी अभी भी लेबर ही है, लेकिन अब उसका क्या हुआ, काम करने का तरीका चेंज हो गया। पहले वो क्या था? कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था, अब सर वो एग्रीकल्चर फील्ड में आ गया, ठीक है। वीड्स यानी गेहूं की उगाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड। अब मेरे को बताओ कि जो इफिशियंसी या जो इफेक्टिवनेस उसको कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहा था, क्या वो ही सेम इफिशियंसी उसको जो एग्रीकल्चर में वो शिफ्ट हुआ उसमें आएगी? क्या नहीं आएगी? तो लास्ट पॉइंट का मतलब ये लिख रहा है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड। यानी कि जो आप दो गुड्स बना रहे हो, किसमें हो सकता है इफिशियंसी ज्यादा लग रही हो, अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन जो नेक्स्ट वाला उसमें इफिशियंसी कम लग रही हो। तो बच्चों, क्या क्या ध्यान रखना है? पीपीसी का दूसरा नाम पीपीएफ के नाम से जाना जाता है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। कुछ अजप्शंस है, जो रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है अपने को। रिसोर्सेज है जो फुली एफिशिएंटली होना चाहिए, यूज करना चाहिए, प्रॉपर यूज करना है। और जो दो गुड्स लेंगे अपने, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अपना एग्जांपल क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा आगे। उसमें एक गुड्स आप ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी उसमें, और सेकंड वाले में हो सकता है कि थोड़ी एफिशिएंसी कम बने। अपना एग्जांपल आई होप कि रामू वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीपीसी क्या होता है। बहुत ही इजी वे में आपको डेफिनेशन के जरिए बता रखा है। इट इज अ कर्व विच डिप्सिट का मतलब लिख लेना, आप यहाँ पे शो भी लिख सकते हो।
ठीक है। शो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, all the combination of two goods which an economy can produce with availability of the technology and given resources। यानी सर पीपीसी का मतलब होता है कि ऐसा कर्व जिसके अंदर आपको शो होता है, क्या शो होता है एक इकोनॉमी के अंदर दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए जाएंगे कि वो दो गुड किस टाइप से प्रेजेंट हो रहे हैं, किस टाइप से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और टेक्नोलॉजी वही सेम उसी टेक्नोलॉजी में जो रिसोर्सेज आपको गिवन है उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर वो सारी चीजें डेटाबेस आपको शो होगा, उसको पीपीसी बोला जाता है। सर पीपीसी क्या होता है, एक ऐसा कर्व होता है दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताया जाता है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जो गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो पीपीसी क्या है, इट इज अ कर्व विच डिपशीट या फिर शो भी बोल सकते हैं ऑल द पॉसिबल combination of two goods which an economy can produce with the availability of the technology and given resources। यानी जो रिसोर्सेज है, जो टेक्नोलॉजी है, उनके जरिए उनको देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए दो गुड्स को क्या करेंगी, इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी, और उसको अपन अलग अलग कॉम्बिनेशन के जरिए बताते हैं, टेबल के अंदर शो करते हैं, उसको क्या बोला जाता है सर, पीपीसी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये देखो मान लीजिएगा ये अपनी क्या इकोनॉमी है, क्या ये पूरी अपनी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आपको पता है ना रिसोर्सेज क्या है, बहुत सारे, अरे लिमिटेड है ना, तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अपने एजम्पशन मान रखा है कि पीपीसी में कितना डायग्राम बनाना है सर, दो डायग्राम बनाना है। कितने बनाने हैं, दो। तो अपना एग्जाम्पल है, एक तो है पिज्जा और सेकंड है बर्गर। क्या है, पिज्जा और बर्गर। फर्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, पिज्जा, और जो दो गुड्स बना रहे हैं अपन किसी भी इकोनॉमी में, वो फर्स्ट है पिज्जा और सेकंड है बर्गर। अब अपन ने क्या किया, मान लिया अपने को पता है रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए पॉइंट पर अपन ने माना कि अपन एक भी पिज्जा सॉरी बर्गर एक भी नहीं बना रहे, लेकिन पिज्जा कितना बना रहे, 15। सेकंड में एक बर्गर, तो पिज्जा कम हो जाएगा 14, फिर दो बर्गर 13 पिज्जा, फिर तीन बर्गर 9 पिज्जा, चार बर्गर 5 पिज्जा, और यहाँ पर 5 पिज्जा सॉरी 5 बर्गर और 0 पिज्जा। तो ये कुछ अलग अलग अपने हिसाब से मैंने कह सकते हैं कि डेटा लिया था, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है, क्या है, ये टेबल है, इसके अंदर दो गुड्स क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर उनको बता रखा है। फिर क्या करना है, इस टेबल को क्या किया अपने शो किया इस ग्राफ के ऊपर। देखो ये इधर देखना आप, इस टाइप से डायग्राम में ये आपकी एक्स लाइन और ये आपकी हो गई वाई लाइन, ठीक है। यहाँ पर अपना बर्गर है और यहाँ पर आपका क्या है, पिज्जा है। फिर अलग अलग अपन ने देखो ऐसे स्पेस के अंदर काउंटिंग लिख रखी है अलग अलग कॉम्बिनेशन की, ठीक है। फिर देखना है कि देखो पॉइंट ए पे देखिएगा इधर, पॉइंट ए पे क्या था, अरे इधर देखो पॉइंट ए पे क्या है, देखो 0 और 15। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, बर्गर कितना है 0 और पिज्जा कितना है 15। तो इधर देखिएगा पॉइंट ए देखिएगा, पॉइंट ए देखिएगा, ये देखो ए पॉइंट पर बर्गर कितना 0 और पिज्जा कितना है 15। इस तरह से अलग अलग अपन ने क्या कॉम्बिनेशन लिए। तो ये इस टाइप का जहां जहां पर उस पॉइंट को मिलाए थे ऐसे ऐसे प्लॉट किए, तो इस टाइप का अपने को एक डायग्राम मिला, ठीक है। क्या मिला अपने को, एक डायग्राम मिला, क्या मिला, एक डायग्राम मिला, एक कर्व मिला, क्या मिला, एक कर्व मिला। अब ध्यान से सुनना, ये देखो ये सब है ना अपने मर्जी से नहीं लिया, जो टेबल में लिख रखे थे वही डेटा है ना। आप अच्छे से पढ़ोगे तो वापस आप वीडियो को पॉज करके देख जाना थोड़ा सा 5-10 सेकंड, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको एक फ्री हैंड कर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम के से जाना जाता है, फ्री हैंड कर्व, ठीक है। और जो ये लाइन दिख रही है पीपीसी कर्व, इसके बाहर जो भी यहाँ पर पॉइंट बनेंगे, इसके बाहर जो भी पॉइंट बनेंगे उनको बोला जाएगा अनअटेनेबल पॉइंट्स। उनको क्या बोला जाएगा, अनअटेनेबल पॉइंट्स। और जो इसके अंदर बनेंगे, जो पॉइंट्स इसके अंदर बनेंगे, जैसे कि हैशटैग वाला लगा रहा है देखा 2 और 2,4 है, ये एक पॉइंट है, तो इसको अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोला जाएगा। यानी जो रिसोर्सेज उनका आप कहीं ना कहीं प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो, इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस के साथ में कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो पीपीसी कर्व में क्या क्या देखा, फ्री हैंड कर्व के नाम से जाना जाता है। जो इस कर्व के बाहर की साइड जो भी पॉइंट्स बनेंगे उनको अनअटेनेबल पॉइंट्स कहा जाता है। और जिस इस कर्व के अंदर की साइड जो आपके जो पॉइंट्स प्लॉट होंगे उनको क्या बोला जाता है, उनको अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना ही पढ़ना, इसके अंदर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैंने और आपको ये थ्योरी टाइप में बता रखा है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ सावधान इंडिया लिख देना, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। फर्स्ट है इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिएगा ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं,
ये स्टेप से स्लोप कर रहा है तो ये क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या है, स्लोपिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। सबसे मेन चीज क्या है, लेफ्ट टू राइट। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है ये, तो ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो पीपीसी का क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, जो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, वहां से ये कॉनकेव होता है। कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है। क्या होता है, कॉनकेव साइज का होता है। तो ध्यान रखना, इसका जो पीपीसी का डायग्राम बनेगा वो हमेशा इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से ही बनेगा। इन चीजों का कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं बेसिक सी, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, कॉनकेव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट और लेफ्ट। जो पीपीसी कर्व है, जो आपका देखिएगा इधर, जो आपका पीपीसी कर्व है वो आगे भी मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो सकता है। कैसे होता है वो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लेफ्ट, ये इधर देखिएगा, लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग, और लेफ्ट टू राइट आपको बता रहा है, ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं एमओसी की। किसकी बात करते हैं, एमओसी की, एमओसी, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसको एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जैसे पीपीसी के जो एक अलग अलग नाम थे चुन्नू मुन्नू, उसी तरह से एमओसी के भी अलग अलग नाम है। यानी यहाँ पर भी दो नाम है, वहां पर भी दो से तीन नाम थे। तो इट इज द अमाउंट of the other goods sacrificed to produce one additional unit of a particular good। कि सर एक गुड आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कम मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि अपन जो दूसरा गुड्स है उसको क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा, वापस समझाओ। इट इज अमाउंट ऑफ अदर गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ पर्टिकुलर गुड। यानी कि एक गुड्स को ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं, एक गुड्स की जो क्वांटिटी उसको अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट की अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी जो क्वांटिटी उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अपना एग्जांपल क्या चल रहा था सर, हमारा बेस्ट एग्जांपल चल रहा था अपना पिज्जा और बर्गर। काफी सारे बच्चे बोलते सर हमने ये वीडियो देखते हमको भूख लगती है। क्या लगती है, भूख। तो फिर वो बच्चे खाने चले जाते हैं। क्या खाने चले जाते हैं, वो खाने जाते हैं बर्गर और पिज्जा। तो अपने एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर जाना बर्गर पिज्जा खाने। तो अपने को क्या करना है, पिज्जा की जो क्वांटिटी है सर, उसको क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, उसको क्वांटिटी को इंक्रीज करना। तो अपने पास में, अपने को पता है कि जो अपने पास में रिसोर्सेज है वो क्या है सर, हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है। तो अपने को पता है कि अपने को बर्गर बढ़ाना है, पिज्जा कम करना है, सीधी सी बात है। तो अपने को पता है कि 15 अभी तक जीरो, मतलब जीरो बर्गर बनाए थे और 15 पिज्जा बनाए थे। अब अपने को बर्गर ज्यादा बनाने, तो बर्गर ज्यादा बनाते कुछ लेस करना पड़ेगा। तो अपने क्या किया, 14, यानी कि पिज्जा कितने बनाए, 14, लेकिन बर्गर कितने बनाए, एक। तो अब देखो कुछ कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ माइनस किया, तो क्या एक पिज्जा अपन ने कम बनाया, जब जाके अपना एक बर्गर बनकर तैयार हुआ, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है ना कहीं ना कहीं। फिर देखिएगा, मैं क्या कर रहा था, 2 बर्गर बना रहा था और 12 पिज्जा बना रहा था। फिर मैंने क्या किया, और कम किया, फिर 9 पिज्जा किए और 3 क्या किया, बर्गर किया। यानी आप देखो एक चीज को माइनस, यानी एक चीज मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जब जाके किसी इधर इधर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, यानी कि बर्गर की वैल्यू बढ़ रही है। तो बर्गर की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब पिज्जा की वैल्यू क्या करेंगे सर, पिज्जा की वैल्यू माइनस करेंगे, यानी पिज्जा की क्वांटिटी कम करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं अपने को बर्गर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, या फिर ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बर्गर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज अमाउंट ऑफ द अदर गुड सेक्रीफाइस, अदर गुड सेक्रीफाइस। तो अपने हिसाब से अदर गुड कौन सा सेक्रीफाइस हुआ था, पिज्जा टू द प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। यानी कि एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। बस इतना से, ज्यादा पढ़ना नहीं है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इधर देखिएगा। देखो 15 माइनस जीरो, फर्स्ट वाला हमेशा आपको ब्लैंक ही छोड़ना है, डेस्ट छोड़ना है। फिर 14 माइनस, देखो 15 माइनस 1 किया तो कितना आया, 1। फिर 14 माइनस 2, 14 माइनस 12 किया तो 2। फिर ये, तो ये वैल्यू, ये। तो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो क्या कर रहे हो, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उनको क्या करना है, माइनस करना है, लेस करना है। क्या करना है, लेस। तो आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको एमओसी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, एमओसी मिल जाएगा। देखिएगा वापस देख लेना, 15 था, फर्स्ट में क्या करना, ब्लैंक। फिर 14 माइनस 15 माइनस 14, 1। फिर 14 माइनस 12, 2।
फिर 12 - 9 3, फिर 9 - दिस तो ये वैल्यू है, ये वो किसकी सर, हमारी एमओसी की वैल्यू आ गई सर। अब हमको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बस एमओसी में इतना ही है ना। अब एमआरटी क्या होता है, तो इट इज अ रेशियो, तो ध्यान रखना। अरे एमआरटी पढ़ा ना यार, देखा, अरे आप देखते नहीं हो इधर, ये लिखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिख रखा ना एमआरटी, तो वही पढ़ रहे देखिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक रेशियो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ द यूनिट ऑफ द वन गुड सेक्रीफाइस टू द प्रोड्यूस ऑफ द वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड, यानी एमआरटी यानी कि क्या होता है, वो रेशियो को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, रेशियो को शो कर रहा है, ठीक है। वही एमआरसी जो बड़ा वही है, खाली ये क्या रेशियो एनालिसिस करता है। तो गुड ए एंड बी को करेंगे तो गुड सेक्रीफाइस पी, यानी कि पिज्जा क्या क्या अपने सेक्रीफाइस किया, और गुड गेन यानी कि ज्यादा क्या चीजें क्या बनी, यानी कि पिज्जा कुछ माइनस किए जब जाके प्लस में, यानी एडिशन, यानी कि बर्गर बना ना पे, बर्गर कब एडिशन बना, जब पिज्जा की वैल्यू क्या की, सेक्रीफाइस की, क्या की, सेक्रीफाइस किए, ठीक है। तो गुड्स सेक्रीफाइस अपॉन गुड्स गेन क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, इसको एमआरटी को, ठीक है। तो ध्यान रखना एमओसी इज इक्वल टू एमआरटी, दोनों की वैल्यू मतलब दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। फिर ये एक पॉइंट है वो आपको पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना ना, क्या है। तो एमओसी का जो कर्व होता है वो इंक्रीजिंग रेट होता है, ये सीबीएसई वालों के लिए है, आरबीसी वालों को देखना है इस पॉइंट, ठीक है। फिर शिफ्ट इन पीपीसी, यानी कि जब पीपीसी आगे की तरफ बढ़ेगा राइटवर्ड शिफ्ट इसको बोलते हैं, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और अपवर्ड शिफ्ट होगा उसको राइटवर्ड शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। क्यों होता है राइटवर्ड शिफ्ट, क्यों होता है, क्योंकि न्यू मेथड ऑफ द क्यों तो की तो रिसोर्सेज क्या हो रहा है सर, रिसोर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहा है। तो इसके कुछ कह सकते हैं पॉइंट्स है, जब क्या होगा जो पीपीसी कर्व है वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आगे की तरफ शिफ्ट कब होगा, जब टेक्नोलॉजीज में चेंज आएगा, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जब आगे की तरफ शिफ्ट होगा। और लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड कब शिफ्ट होगा कि तो जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज कम में और कम हो गई, या फिर कुछ अर्थक्वेक जैसी समस्या आ गई, समस्या आ गई। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके रिगार्डिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि जैसे कि ये आपका, अरे ये इस टाइप का ग्राफ था, तो अपवर्ड तो इस टाइप इधर जा रहा था, लेकिन डाउनवर्ड किधर जाएगा, इधर, तो इधर मतलब कम कब होगा, जब ये जो पॉइंट लिख रहे हैं वो पढ़ने आपको, डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनमें कहीं ना कहीं कमियां नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी और ज्यादा खराब हो गई, जो मशीन्स थी वो खराब हो गई, डिक्रीज 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 इन द पॉपुलेशन, यानी कि जो गुड्स बना रहे थे या जो कंज्यूम कर रहे थे उनकी वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके रिगार्डिंग द लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि डाउनफॉल हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है सर, डाउनफॉल हो रहा है आपके पीपीसी के अंदर, ठीक है। फिर रोटेशन ऑफ पीपीसी, ये डायग्राम देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आरबीएस वाले को पढ़ना भी नहीं है इसको। रोटेशन का मतलब होता है खाली, देखो इधर देखो, ये पिज्जा है अपना, और ये क्या है, बर्गर है। तो खाली आपका जो पिज्जा की वैल्यू है वही बढ़ रही है, लेकिन बर्गर वो का वही है सेम, सॉरी, पिज्जा की वैल्यू वही है, लेकिन बर्गर क्या हो रहा है, बर्गर की वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है, यानी रोटेट हो रही है, कि तो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। बट पिज्जा क्या है, उतनी ही, पिज्जा की वैल्यू उतनी है, लेकिन खाली बर्गर चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे रोटेशन इन पीपीसी, ठीक है। क्या बोलेंगे, रोटेशन इन पीपीसी। तो रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस और रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इस टाइप से रोटेट होगा, और वाई एक्सिस पे इस टाइप से रोटेट होगा। तो वाई एक्सिस पे रोटेट कब होगा, जब पिज्जा में चेंज आएगा, और एक्स एक्सिस पे कब रोटेट होगा, जब बर्गर के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, ये देख लेना, एग्जाम रिलेटेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई आरपीएससी दोनों को देखने हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लेना या फिर लिख लेना, अपने हिसाब से देख लेना। फिर बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल देकर इसको खत्म करते हैं पूरे को। इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉड, ठीक है। अ पीस ऑफ, एग्जांपल से पढ़ते हैं, एग्जांपल से डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अ पीस ऑफ लैंड इज इक्वली फिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द राइस, व्हीट एंड ग्राम, ठीक है। इट ठीक है, ठीक है। फिर उनकी जो अगर राइस को आपसे 10,000 रुपये मिल रही है, फिर 9,000, फिर 8,000 रिस्पेक्टिव मिली। अब फार्मर है थ्री अपॉर्चुनिटी, अब फार्मर के पास में तीन अपॉर्चुनिटी की, तो राइस उगाएगा, कि व्हीट उगाएगा, या फिर ग्रेन्स आपके चने वाने उगाएगा, ठीक है। कुछ भी तीन चीजें को मान लेना आप। अब
बात करते हैं देयरफॉर ही डिसाइड टू प्रोड्यूस द राइस। उसने क्या डिसाइड किया कि सर मेरे को क्या उगाना, सर उसको उगाना राइस, क्या उगाना है, राइस उगाना। In this case, the opportunity cost of the producing rice is 9,000 because it is the value of the next best alternative। next best alternative मतलब होता है अभी वो राइस उगा रहा है तो राइस को अभी राइस की वैल्यू उसको कितनी मिल रही है, सर राइस की अभी उसको वैल्यू मिल रही है 10,000। कितनी मिल रही है, 10,000। लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है, 9,000 या फिर 8,000। तो सर इसके बाद में तो जो 9,000 वाली वैल्यू है वो क्या, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। यानी कि जो मान लीजिएगा अभी जो काम कर रहे हो, जिस पोजीशन पे हो, जितने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है, उसके बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट आपके पास में अल्टरनेटिव है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, 9,000 रुपये हो गए। ठीक है, अभी तो 10,000 रुपये कमा रहा है किससे, राइस से। लेकिन उसके बाद में ठीक है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो क्या है, वीट है, जो है कितने, 9,000 रुपये। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अभी आपकी मान लीजिएगा 1,00,000 रुपए की जॉब है, उसमें हम आप 8 घंटे काम करते हो, 1,00,000 रुपए देते हैं और 8 घंटे काम करते हो। अभी आप क्या करते हो कि आप जॉब नहीं करके आप परेशान हो गए, अब आपने खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, ट्यूशन खोल लिया, ठीक है, डीएसए क्लासेस। ठीक है, अब आपने डीएसए क्लासेस खोल दिया, अब मेरे को बताओ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या की। अब इसमें बताओ क्या नेक्स्ट बेस्ट इंटरनेट नहीं दे रखा है, तो क्या चीज आपने छोड़ी है, सर हमने क्या हुआ, हमने ट्यूशन क्लासेस खोल दी, हमने ये वाली कॉस्ट क्या कर दी, लीव कर दी। तो यही हो कि ये जो कॉस्ट इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप कि मतलब जो चीज छोड़ रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा, या फिर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है सावधान इंडिया, टिक कर लो, एनसीईआरटी की बेस्ड है, क्वेश्चन आएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई वालों और आरबीएसई वालों तो जाग कर पढ़ लेना। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। इट डील विथ व्हाट इज, यानी क्या है। ठीक है, इट डील विथ व्हाट शुड बी, यानी कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती है वो आपको खाली ओपिनियन प्रोवाइड करती है, ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, दिस स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड, ये क्या होता है, पर्टिकुलर काम करता है, वेरिफिकेशन करता है प्रॉपर, बट ये कुछ नहीं, खाली वेरीफाइड नहीं करता है। कौन नॉर्मेटिव होता है वो खाली बोलता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, वेरीफाइड नहीं करता है। नो वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती, लेकिन नॉर्मेटिव के अंदर आपकी वैल्यू जजमेंट होती है। इट इज नॉट ए सजेस्टिव, ठीक है, ये सजेस्टिव नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमी आपको बोलेगा ये, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा ये काम करना है, वो काम करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, व्यवस्थित काम करेगा। लेकिन जो आपका नॉर्मेटिव है वो खाली बोलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये क्या सजेशन देता है आपको, कौन, नॉर्मेटिव। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमी आपको, जो पॉजिटिव इकोनॉमी आपको सजेशन नहीं देती। ठीक है, लेकिन जैसे कि मर्क्यूरी इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, अपने को पता है कि मर्क्यूरी जो लार्जेस्ट प्लैनेट है तो है। ठीक है, सेंट्रल बैंक आरबीआई है तो है। ठीक है, इसको चेंज थोड़ी कर सकते है तो है, मतलब फैक्ट बात है। जो फैक्ट्स आते हैं वो सब आपके किस में आएंगे, वो सर आएंगे आपके पॉजिटिव में। अब एप्पल बेटर है ऑरेंज से, किसी को किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, एप्पल लाल होती है, बनाना या आपके येलो होते हैं। ठीक है, सजेशन दे रहे हैं, तो सारे सजेशन वाली चीजें कहाँ आएगी सर, जो सजेशन वाली चीजें आएंगी वो आएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमी में। और पॉजिटिव इकोनॉमी में जो फैक्ट्स होते हैं, वो सारे जो फैक्ट्स होते हैं जिस पे प्रॉपर काम किया जाता है, वो सब कहाँ पर आएगा सर, वो सब आएगा हमारे आपके पॉजिटिव इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरी तरह से खत्म होता है। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्पेशली आरबीएससी स्टूडेंट्स वालों, तो आपको कुछ भी डाउट आए तो जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सके, जो आप पूछ लेना। जो 4 से 5 स्कूल जो टाइप से हमसे, ठीक है, जो टाइप स्कूल से उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो आपका क्या काम है, आपको ये काम है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना, नोटिंग कर लेना, बस सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स की एग्जाम्स के लिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप अच्छे से अफोर्ड कर पाओगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए। इसी तरह से अगली वीडियो में मिलेंगे।